एफसी बार्सिलोना, यूलियन अल्वारेस एंड एथलेटिको मैड्रिड की ये सिचुएशन देख के भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि एफसी बार्सिलोना मेरा दोस्त है, यूलियन अल्वारेस वो लड़की है जिसको मेरा दोस्त पसंद करता है, वो लड़की भी मेरे दोस्त को पसंद करती है, बट जो लड़की का बाप है एथलेटिको मैड्रिड वो बिल्कुल से मना कर रहा है, क्योंकि भाई वो कहता है कि एफसी बार्सिलोना को तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं रैंडमली किसी पराए घर में तेरे को भेज दूंगा, एकदम रैंडमली तेरा अरेंज मैनेज कर दूंगा, बट ये लव स्टोरी मेरी आंखों के सामने तो बिल्कुल से हियर वी गो नहीं होगी। बट खैर मैं तो न्यूट्रल फैन हूं, मैं तो भाई मेरे दोस्त को देखूंगा, उसका मजाक उड़ाऊंगा, बट खैर भाई एंड में तो अपना ही दोस्त है, तो बिल्कुल से अपने दोस्त की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे इन दिस वीडियो। देखो एज ए न्यूट्रल मैं आपको सारे के सारे जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है इस पूरे के पूरे सागा में उनकी साइड बताऊंगा जो मैं समझता हूं। हम बात करेंगे एथलेटिको मैड्रिड के साइड के बारे में, हम बात करेंगे अल्वारेस के साइड के बारे में, हम बात करेंगे एफसी बार्सिलोना के साइड से, एंड बिल्कुल से मैं आपको एंड में जाके मेरा ओपिनियन दूंगा। एंड इसके लिए तो मैं यहां पे बैठा हूं कि अगर मैं अल्वारेस होता तो मैं क्या करता, बिल्कुल से मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप बार बार आ रहे हो, आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को लाइक कर दो, हाइप अप कर दो, शेयर कर दो, एंड कमेंट में जाके अगर आप अल्वारेस होते तो आप क्या करते मुझे फटाफट से बता दो दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट एथलेटिको मैड्रिड, तो देखो मैं यहां पे आपको एथलेटिको मैड्रिड की पूरी साइड बताता हूं कि वो लोग क्यों अल्वारेस को जाने देना नहीं चाहते हैं। सबसे पहली बात एथलेटिको मैड्रिड ने बोला है कि देखो हमारे पास ऑफिशियली स्टैम्प पेपर पे अल्वारेस की सिग्नेचर है जिसमें उसने बताया था कि मैं 6 साल इस क्लब में रहूंगा, ये मेरे पैसे हैं, बिल्कुल से मैं इस क्लब को रिप्रेजेंट करूंगा, एंड अगर मेरे को क्लब से बाहर जाना है तो जो टीम मुझे लाना चाहती है उनको 500 मिलियन का रिलीज क्लॉज देना पड़ेगा, एंड मेरे को वो लोग ले जा सकता है। अल्वारेस ने साइन कर दिया, एथलेटिको ने साइन कर दिया, तो ये उनका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। एथलेटिको मैड्रिड कहती है देखो सिंपल बात है, हम तो इसको ना बेच रहे, बार्सिलोना को तो बिल्कुल भी ना बेच रहे, अगर बार्सिलोना को लाना है अल्वारेस को अपने टीम में 500 मिलियन दो एंड लेके जाओ, यही एक बेसिकली है आपके आंखों के सामने ऑप्शन। अगर आपको अल्वारेस आपकी टीम में चाहिए तो 500 मिलियन दो एंड अल्वारेस को अपने घर पे लेके जाओ। बारसा कहती है भाई मैं क्यों दूं, बट खैर इसके बाद अगर हम बात करें अबाउट एथलेटिको मैड्रिड, देखो भाई सिंपल सी बात है, उनका मेन प्लेयर है, उनके टीम का मेन प्लेयर है, एंड वो उस मेन प्लेयर को क्यों ही अपने राइवल्स को बेचना चाहेंगे जिससे वो वीक बन जाएंगे एंड उनके राइवल्स और स्ट्रांग बन जाएंगे। एंड ये जो लीग है ला लीगा जिसमें एथलेटिको भी खेलती है, बारसा भी खेलती है, तो भाई एथलेटिको सिंपल से बोलेगी कि भाई मैं तो बारसा को बिल्कुल भी ना दूं, मैं तो दूंगा किसी और को, अगर मेरे को पीएसजी को देना पड़े तो मैं उसको दूं, मैं आर्सेनल को दूं, मैं मैनचेस्टर सिटी को दूं, बट बार्सिलोना को मैं बिल्कुल से ना दूं। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो फिर भाई एथलेटिको मैड्रिड कहती है देखो भाई अब तो हमारी ईगो पे आ चुका है, अब तो बिल्कुल से एथलेटिको मैड्रिड के ईगो पे आ चुका है, क्योंकि अगर एथलेटिको मैड्रिड बेच देती है अल्वारेस को तो वो लोग अल्वारेस से भी हार जाएंगे, एंड भाई ट्रांसफर मार्केट में वो लोग बार्सिलोना से भी हार जाएंगे आफ्टर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव डन दोस्तों। तो एथलेटिको मैड्रिड एट दिस मोमेंट मेरे को नहीं लगता कि हमें एथलेटिको को ब्लेम करना चाहिए। एथलेटिको मैड्रिड का सिंपल फंडा है, अगर आपको चाहिए आपकी टीम में रिलीज क्लॉज हमने रखा है, आप बिल्कुल से पे करो एंड लेके जाओ। एंड यहां पे एथलेटिको मैड्रिड अल्वारेस को बिल्कुल से बोले कि देख मेरे भाई तूने यहां पे साइन किया है, ये है कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे तूने साइन किया है, तूने बोला इतने पैसे हमने दिए, तूने बोला इतना साल, हमने बोला ठीक है, ये हमारी एक मर्जी है, अगर तेरे को जाना है तो ये है रिलीज क्लॉज, 500 मिलियन है, यहां पे तूने साइन की है कि नहीं, अल्वारेस बोलेगा हाँ मैंने की है, बात खत्म। एंड सिंपल सी बात है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट को और 4 साल बचे हैं, अल्वारेस 4 साल बेंच पे बैठे, एथलेटिको को फर्क नहीं पड़ेगा। एथलेटिको का फंडा सिंपल है मेरे भाई, यहां पे अगर आप मेरे को एज ए रियल मैड्रिड फैन पूछो, देखो उनकी मर्जी है, उनके पैसे हैं, जो उनको करना है वो कर लेंगे, बट अगर हम देखें साइड ऑफ रियल मैड्रिड एंड साइड ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, अल्वारेस जाता है अगर बार्सिलोना में तो भाई वो टीम स्ट्रांग ही बन रही है, वो टीम बिल्कुल से स्ट्रांग बन रही है। एंड अगर यहां पे अल्वारेस जाके कोई और टीम में जाता है तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो आके खेले, एंड अगर खेलेगा भी तो सिर्फ चैंपियंस लीग में ही आके खेलेगा, बट बार्सिलोना में अगर वो जाता है तो ला लीगा में भी खेलेगा, कोपा डेल रे में भी खेलेगा, सुपर कप में भी खेलेगा, चैंपियंस लीग में भी खेलेगा, एंड हर जगह खेलेगा, एंड बिल्कुल से चांस है कि भाई हरा सकता है। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इट इज अ साइड ऑफ एथलेटिको मैड्रिड। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल से ले जाओ, एंड अगर आपको नहीं चाहिए तो भाई हमको वैसे भी नहीं देना है। एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट अल्वारेस। देखो
अगर मैं बात करूं अबाउट यूलियन अल्वारेस, अल्वारेस ने मैनचेस्टर सिटी छोड़ा था जब वो वहां पे सब कुछ जीत गया था, क्लब लेवल पे चैंपियंस लीग जीत गया, ट्रेबल जीत गया, प्रीमियर लीग जीत गया। वो वहां का मेन मैन नहीं बन रहा था क्योंकि अर्लिंग हालैंड वाज द मेन मैन, उसको खेलने नहीं मिल रहा था, वो बेंच पे बैठ रहा था। उसने सोचा कि मैं जाता हूं, खेलता हूं, एटलेटिको मैड्रिड में आता है, एटलेटिको मैड्रिड में अच्छे गोल्स मारने लगा है। माना कि टाइटल नहीं जीता है बट गोल्स मार रहा है, अपने टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। एंड भाई बिल्कुल से जैसे उसको चाहिए था वैसे चीजें जा रही थी उसके साथ। बिल्कुल से अर्जेंटीनियन कोच है, उसके बाकी टीममेट्स भी बहुत सारे हैं अर्जेंटीना के जो इस टीम में खेलते हैं। एंड अल्वारेस बेसिकली इस वर्ल्ड कप के पहले देखता है कि भाई एफसी बार्सिलोना उसमें इंटरेस्टेड है। एंड देखो, मुझे बिल्कुल से पता है जो मैं कहने वाला हूं उससे बहुत फैंस ऑफेंड हो सकते हैं, मैं यहां पे कोई भी क्लब को छोटा नहीं कह रहा हूं, बट एफसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे क्लब्स है कि अगर वो आपको ऑफर करते हैं तो आप बिल्कुल से डिनाई नहीं कर सकते हो, अब बिल्कुल से डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। एंड रियल मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना एकदम टॉप पे है। एफसी बार्सिलोना को मे बी एक विंडो में आपकी जरूरत हो, एंड वही एक विंडो है जहां पे आपको ऑब्वियसली अगर ज्वाइन करना है तो आपको उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड अल्वारेस बिल्कुल से देखता है कि देखो यही एक विंडो है जहां पे मैं एफसी बार्सिलोना को ज्वाइन करूं तो मेरी जिंदगी क्रेजी बन सकती है, एंड बार्सिलोना की तो ऑब्वियसली क्रेजी बन जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बात आप समझो कि जो नेक्स्ट समर होने वाला है उसमें एफसी बार्सिलोना स्पॉटिफाई कैंप न्यू का ये लोग रिनोवेशन करने वाले हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन जो भी बचा है वो कंप्लीट करने वाला है, तो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग स्पेंड नहीं कर पाएंगे। एंड जस्ट इमेजिन जैसे रफीनिया ने खेला है पहले मैच में, अगर रफीनिया खेल गया वो नंबर 9 स्पॉट पे, तो फिर आप अल्वारेस को क्यों लाओगे? क्योंकि आपका काम चल रहा है, आप एक और साल निकाल लोगे, या फिर आप एक प्लेयर लाओ जैसे कि गुरासी हो गया, या फिर कोई भी एक स्ट्राइकर ले लो, अगर आप उसको लेके आते हो वो फिट इन हो जाता है, तो फिर आप क्यों हिलाना चाहोगे अपने टीम के जितने भी डायनामिक्स है उसको? तो अल्वारेस बिल्कुल से जानता है कि देखो यार, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एंड बार्सिलोना, रियल मैड्रिड बार बार आपके दरवाजे पे नॉक 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 नहीं करती है अनलेस एंड अनटिल आप किलियन एम्बापे हो भाई, क्योंकि मैड्रिड ने तो उसके दरवाजे पे भाई बहुत नॉक किया था, बट बार्सिलोना में भी ना करे। एंड दैट इज व्हाट आई फील। देखो सिंपल सी बात है कि अल्वारेस खुश तो नहीं है, अल्वारेस खुश तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, कनेक्शन आई फील खत्म हो चुका है। आप एक चीज समझो कि आपका किसके साथ एक रिलेशनशिप है, अगर आपका एक बार ब्रेकअप हो गया, एक बार आपका वो बेसिकली क्या कहते हैं ट्रस्ट चला गया, एक बार वो मजे चले गए आप दोनों के बीच में, क्या वो सेम रहेगा जो फर्स्ट टाइम आप मिले थे तभी? आई डोंट थिंक सो यार वो सेम होगा। तो आई थिंक फैंस ने बू किया है अल्वारेस को, फिर मे बी अल्वारेस के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, बट आगे जाके चीजें सॉल्व हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि वो सेम होने वाली है। बिकॉज अगर हम अल्वारेस की शक्ल को देखें भाई, क्लियरली समझ में आ चुका है उसको देख के कि भाई नहीं रहना है उसको, उसका दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे। एंड नाउ आई स्टिल फील कि देखो चॉइस नहीं है उसके पास, आई थिंक ही हैज नो चॉइस। इफ ही वांट्स टू लीव देन मे बी आर्सेनल कैन बी ऑप्शन, अगर आर्सेनल इतना बिड करती है तो उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, बट इसके अलावा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो आई स्टिल फील कि देखो अल्वारेस भी अपने साइड पे सही है कि मेरे को एक बार चांस मिलेगा, मेरे को जाने दो। एथलेटिको अपने साइड पे सही है कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हम तेरे को जाने देंगे, बट भाई बार्सा को बोल 500 मिलियन दे, एंड भाई क्या कहता है तेरे को लेके जाए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एफसी बार्सिलोना, देखो एफसी बार्सिलोना कह रही है कि भाई हम तो देने के लिए तैयार है 100 मिलियन, भाई हम 100-120 मिलियन भी देने के लिए तैयार है, बट भाई तुम प्लेयर तो दो। 120 मिलियन कम नहीं है भाई, 120 मिलियन बहुत होता है भाई, अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करूं तो भाई कुछ ज्यादा ही हो जाता है। हम पैसे देने के लिए तैयार है, प्लेयर हमारे टीम में आना चाहता है, कोच पसंद करता है, फैंस बेसिकली पसंद कर रहा है, फैंस अल्वारेस को वो प्यार दे रहे हैं बिल्कुल से। एंड आई थिंक एक परफेक्ट इनका जो पीस है पजल का मिसिंग, दैट इज अल्वारेस। एंड भाई पॉसिबल यही ट्रांसफर विंडो में होने वाला है, इसलिए हमको अल्वारेस को यही ट्रांसफर विंडो में लाना है। हम बिल्कुल से पेशेंस शो कर रहा है भाई, हमने एक भी नंबर 9 को साइन नहीं किया है क्योंकि हमको चाहिए तो बस अल्वारेस चाहिए। बार्सा भी अपने साइड से सब कुछ कर रहा है टू ब्रिंग अल्वारेस एट देयर क्या कहते हैं स्पॉटिफाई कैंप न्यू, बट द सीन इज कि यहां पे आप बार्सा को भी कैसे ब्लेम करो, बार्सा पैसा दे रही है, बार्सा वांट्स द प्लेयर, बार्सा अपना डिजायर दिखा रही है, बार्सा अपना पेशेंस दिखा रही है अल्वारेस को लेके, यहां पे आप कैसे ब्लेम करोगे? यहां पे आई स्टिल फील कि देखो व्हाट आई हैव स्टडीड, एंड यहां पे मैं आपको मेरा ओपिनियन दूंगा। हमने पिछला मैच देखा अल्वारेस के साथ जो भी हुआ इन द स्टेडियम, सबसे पहले जब उसका नाम लिया फैंस ने बू किया, उसके बाद ऑब्वियसली वो बेंच पे बैठा था, वो पिक्चर्स बाहर निकले, इट वाज क्लियरली विजिबल कि भाई वो खुश नहीं है, उसके मुंह पर दिख रहा है कि भाई मेरे 12 बज चुके हैं, आई डोंट वांट टू बी हियर।
एंड अगर हम मैच की बात देखें तो यहां पे मैं थोड़ा बहुत एथलेटिको मैड्रिड को क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप खेल रहे हो एट योर होम स्टेडियम, आपके बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो जाके क्या कहता है फैंस को अपलॉड कर रहा है, मानो आप भी वहां पे खड़े हो। एंड अल्ट्रास हम सब जानते हैं कि भाई हर एक क्लब के नीच होता है, आप कोई भी क्लब उठा के देख लो, सारे के सारे क्लब के अल्ट्रास नीच ही होते हैं। कोई आ गया अंदर घुस गया, कोई फैन अंदर आ गया इन्वेट कर दिया, किसने मार दिया एथलेटिको को तो सॉरी अल्वारेस को, तो इट्स ऑब्वियसली गुड थिंग जो एथलेटिको ने की कि भाई सिंपल से बात है तू अंदर चले जा, यहाँ पे रुक मत भाई, तेरे जिंदगी को खतरा है, क्योंकि फैंस को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। फैंस यहाँ बैठ के भाई इंटरनेट पे इतने क्रेजी है, तो वहां पे वो तो भाई स्टेडियम में तो और कितने ही क्रेजी होंगे, आप ये एक बात बिल्कुल से समझ जाओ। नाउ व्हाट आई फील, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एथलेटिक फुटबॉल का, जो एथलेटिक फुटबॉल है उन्होंने एक आर्टिकल, द एथलेटिक का आर्टिकल बेसिकली, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, उन्होंने बता दिया है देखो एथलेटिको मैड्रिड आर रेडी टू सेल अल्वारेस, बट वो बस आर्सेनल को बेचेंगे अगर आर्सेनल 150 मिलियन का बिड फेंकती है, तो मतलब सब कुछ मिला के 150 के आसपास का पैकेज फेंकती है, तो हम अल्वारेस को बिल्कुल से भेजना चाहेंगे आर्सेनल में, नॉट इन बार्सिलोना। नाउ द क्वेश्चन इज कि आर्सेनल 150 मिलियन क्यों फेंके। द वेरी फर्स्ट थिंग, आर्सेनल को अगर अल्वारेस जैसा प्लेयर चाहिए होता वो लोग फेंक देते, बट इनको पता है कि अल्वारेस की बस बॉडी आएगी, अल्वारेस का सोल नहीं आएगा, क्योंकि अल्वारेस का सोल बार्सिलोना में पहुंच चुका है भाई, जब से बार्सिलोना उससे लिंक थी। तो आर्सेनल बोलेगी मेरे भाई हम क्यों फेंके एक ऐसे प्लेयर के लिए 150 मिलियन जो हमारी टीम में आना चाहता भी नहीं है, उसका पहला प्रायोरिटी कोई दूसरा क्लब है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि भाई 150 मिलियन भाई एकदम किटकैट खरीदने जितना आसान नहीं कि भाई 150 मिलियन दे दिया ले लो भाई। 150 मिलियन भाई पता है कितने जीरो होते हैं भाई, मेरे को नहीं पता है, 150 रुपए नहीं है, तो आपको भाई सब कुछ सोचना भी पड़ेगा। एंड एट द एंड अल्वारेस का डेस्टिनेशन है बार्सिलोना, अगर वो चले जाता है अभी आर्सेनल में तो सिंपल सी बात है आर्सेनल उसको 3-4-5 सीजन तो भाई छोड़ेगी ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 4-5 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल से बनाएगी आर्सेनल अल्वारेस के साथ। एंड 5 सीजन बाद अल्वारेस कैसा खेलेगा वी नेवर नो भाई, क्या पता अल्वारेस अपना फॉर्म में एक डिप ले ले, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में। बट यार देखो अगर आप मुझे पूछो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं यहां पे अल्वारेस हूं तो आई स्टिल फील कि तेरा दिल यहां पे नहीं लग रहा है ना, फाइंड सम डिफरेंट क्लब, आई थिंक फाइंड सम डिफरेंट क्लब और एल्स वेट टिल द लास्ट डे ऑफ द ट्रांसफर विंडो एंड कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों है अंदर से, कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि बार्सा कुछ तो जैक करेगी, बट फिर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई एथलेटिको मैड्रिड के अब भाई इज्जत पे बात आ चुकी है, अब इनके ईगो पे बात आ चुकी है। जैसे मैंने पहले बताया एथलेटिको मैड्रिड भाई सिंपल बोलेगा कि भाई अगर हम अल्वारेस को भेजते हैं बार्सिलोना तो भाई हमने ये जितना भी इंटरनेट पे बकचोदी की है वहां भाई हमारा मजाक बनेगा, अल्वारेस के सामने हमारा मजाक बनेगा, एंड फैंस तो हमको गाली देंगे कि भाई इतना सब बताने के बाद भी भाई तुमने इसको छोड़ दिया। सो आई डोंट नो भाई, इफ यू आस्क मी, मेरा अगर क्या कहता है सिचुएशन में आंसर क्या होता, ये सिचुएशन में आंसर क्या होता, तो आई वुड हैव सेड कि भाई अल्वारेस यू कुड मूव आउट मेरे भाई, यू कुड मूव आउट, और एल्स सिंपली यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो कि क्या होता है। एंड आई थिंक कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बिकॉज यार मैं नहीं चाहूंगा कि अल्वारेस जाए क्योंकि वो बार्सा को और स्ट्रांग बनाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई प्लेयर की मर्जी है दोस्तों, आई थिंक प्लेयर की मर्जी है, लेट हिम क्या कहता है डू व्हाट ही वांट्स। एंड यहां पे अगर आप कह सकते हो कि अगर बार्सिलोना ऐसे 40-50 मिलियन ही दे रही होती है एंड फिर आप अल्वारेस को रोक के रखो तो सिंपल से बात समझ में आती है, बट बार्सा आर पेइंग ऑलमोस्ट भाई मोर देन 100 मिलियन, तो आप क्यों ना जाने दो। बट इफ इट डज नॉट हैपन देन मेरे हिसाब से अल्वारेस मूव आउट, भाई आर्सेनल चला जा भाई आर्सेनल चला जा भाई, जेन्युइनली कह रहा हूं आर्सेनल चला जा, वहां पे जाके भाई तो कुछ तो जीतेगा, यू विल विन समथिंग एट आर्सेनल, सिंपल सी बात है। दे आर मोस्ट लाइकली द फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग भाई, उनके साथ है पूरे के पूरे ऑड्स, क्या कहते हैं चैंपियंस लीग में, यू नेवर नो भाई, जो उनके पास स्क्वाड है यू विल बी द मेन गाय उनका टीम में मेरे भाई। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील दोस्तों। तो अगर कोई भी रीजन से आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना, गुड बाय।